साधक कहते हैं, एक कथा हमें याद आती, वृंदावन की कथा है। महाराज जी बैठे हैं तो ब्रज की याद आई। आहा, धन्य है भगवान, कितने दयालु। लोग कहते भगवान होते कि नहीं होते, हम कहते भगवान होते नहीं हैं। होते नहीं ये बात ही छोड़ो, देखने देखने की दृष्टि है हमारी। देखो, जिसके अंदर कुमति होती है उसे भगवान में भी पत्थर दिखाई पड़ता है, जिसके अंदर सुमति होती है उसे पत्थर में भी परमात्मा दिखाई पड़ता है। अब आपकी नजर है, कौन सी नजर आपने पाई? जो नजर आपको मिली होगी, जो नजर आपने रखी होगी। भाई चश्मा का कमाल है, जिसका चश्मा हरे रंग का होगा उसे सब कुछ हरा ही नजर आएगा। जो काला, हमने अभी परसों नरसों काला चश्मा पहना, हमें को महाराज जी भी काली नजर आए। अब तब इसका मतलब ये थोड़ी कि महाराज जी काले हैं, काले। भाई वो तो चश्मा का खेल है। जैसा चश्मा का आप गिलास लगाओगे वैसी दुनिया आपको नजर आएगी। आप अगर काम की दृष्टि से पूरी दुनिया को देखोगे तो दुनिया काममय दिखाई देगी, लेकिन राम की दृष्टि से अगर आप दुनिया को देखोगे तो दुनिया राममय नजर आएगी। साधु कहते यथा दृष्टि तथा सृष्टि। आप नजर बदलो, नजर बदलेगी नजारा बदल जाएगा। और महात्मा करते क्या है? महात्मा कुछ नहीं करते। महात्मा आपकी बाएं पकड़कर सत्संग में बैठाकर आपकी दृष्टि देखने का नजारा बदल देते हैं, और दुख भी फिर सुख दिखाई पड़ता है। एक व्यक्ति हमें मिले, गुरुजी आप दिन भर कहते सीताराम कहो, कथा सुनो कथा सुनो, क्या कथा सुनने से हमारा लोन चुक जाएगा? हमने कहा ठटरी के भरे, लोन तो नहीं चुकेगा, लेकिन लोन नहीं चुक रहा इसका दुख मिट जाएगा। बोले कैसे? हम कहा ऐसे समझो, एक दो पंडित जी, ये अब ये नहीं बताएंगे कि यही लोग थे, दो ब्राह्मण एक यजमान के घर पर आचार्यत्व रूप में अनुष्ठान करने गए। अनुष्ठान किया, यजमान ने दक्षिणा दी, दोनों निकले बाहर, एक रोने लगे एक हंसने लगे। हमने दोनों पंडित जी से पूछा कि एक रो रहे एक हंस रहे, क्या बात है? जो रो रहे थे उनसे पूछा क्या बात है, तुम्हारा अपमान हुआ क्या? बोले नहीं। हम कहा सम्मान? बोले समान हुआ। फिर हमने रो क्यों रहे? क्या तुम्हें दक्षिणा कम मिली? बोले नहीं, समान मिली। तो हमने कहा क्या बात है, तुम्हें भोजन नहीं दिया गया क्या? बोले नहीं, भोजन दोनों को समान दिया गया। तो हमने कहा पर एक ही यजमान पर एक जैसी दक्षिणा पाई, एक जैसा भोजन, एक जैसा सम्मान पाया, एक रो रहे एक हंस रहे, क्या बात है? ब्राह्मण बोले, जो रो रहे थे, वे बोले हमने सोचा अमीर आदमी है 5,000 पाउंड देगा, लेकिन इसने तो 50 पाउंड में ही निपटा दिया। हमने दूसरे से पूछा तुम हंस क्यों रहे? अरे बोले हमें पहले ही पता था अमीर जरूर है, कंजूस है, 25 देगा पर 50 दे दिए। अब बताओ, दोनों एक ही जगह गए, एक रो रहा है एक हंस रहा। यही हमारी दृष्टि का खेल है कि अगर हमने पहले से अपेक्षा ज्यादा रखी और कम मिलेगा तो रोना पड़ेगा। अपेक्षा बिल्कुल ना रखो, और जो प्राप्त हो जाए फिर वही पर्याप्त हो जाएगा। जो प्राप्त हो जाए वही फिर पर्याप्त। हम दुनिया में लंदन कई लोग कमाने आते हैं, हम लंदन जाएंगे, बड़ी बड़ी गाड़ियां लेंगे, बड़े बड़े मकान लेंगे, 1000 पाउंड के मिलियन के मालिक बन जाएंगे, नहीं बने तो रो रहे। और कुछ लोग लंदन आए, भाड़ में गया कुछ नहीं, भोजन तो चलेगा, और उन्हें यहां आके कार भी मिल गई तो वो संतुष्ट हैं। यार भाड़ में गया, कल तक तो भूखे मर रहे थे, आज इतना ही बहुत है। लोग हमें मिलते, बोले गुरुजी आपको टेंशन क्यों नहीं रहती? हमने कहा टेंशन इसलिए कल तक किराए के लिए नहीं थे, आज भगवान की कृपा से किराए हमें देना नहीं पड़ता, दूसरे देते हैं। अब टेंशन किस बात का लें? अब टेंशन किस बात? कल तक हमें जाने किसी यजमान के घर पर, पहले भी हम यही काम करते थे जो आज कर रहे हैं, सत्यनारायण भागवत कथा दरबार लगाना, पहले जाना पड़ता था तो टेंशन रहती थी, भाई किसकी गाड़ी पे जाएंगे, कैसे जाएंगे, कौन ले जाएगा, लेट ना हो जाए। अब हमारी टेंशन नहीं है, यजमानों की टेंशन है कि गुरुजी कैसे आएंगे। अब बताओ, अब प्रसन्न रहे तो रोए क्या? इतना दिया सरकार ने मुझको, जितनी मेरी औकात नहीं, ये तो कर्म है उनका, वरना मुझ में कोई ऐसी बात नहीं। तो महात्मा करते क्या? आहा, महात्मा यही तो करते हैं। महात्मा के पास जाने से देखने का नजारा बदल जाता है, देखने की दृष्टि बदल जाती है। इसलिए महात्मा का जिंदगी में होना बहुत ही
देखो भाई, परमात्मा का भी होना जरूरी है।